राजस्थान की राठौर डायनेस्टी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में यही वाइन सर्व हुई थी। मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वाइन की एक एक बूंद मुझे आज तक याद है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रैक्टिकली प्राइसलेस। बस आप ये मानिए कि पूरी दुनिया में इसकी कुछ ही बोतल्स बची होंगी। इसका मतलब रणविजय सच कह रहा था। ये वाइन जिसने भी गिफ्ट किया वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ग्रैंडपा, बॉटल का है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय, तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। ये गिफ्ट मेरे लिए मेरे दोस्त ने अरेंज की। और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? तुम मेरे दोस्त को छोड़ो, तुम मुझे नहीं जानती। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज भी। बोतल तो अब टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और आकाश, अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारे ये निठल्ला दामाद तब से हम सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को दे, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसे बात कर रहा है। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। कुछ जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में। राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में था। अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिखरती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा करना। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? राजा? और ये रणविजय? यश, तुम गलत समझ रहे हो। ये वहाँ दरबान बनने के लायक भी नहीं है। सही कहा तुमने आकाश। वैसे भी इसके बड़े बड़े शब्द सुनकर लगता है कि ये कोई कहानी सुना रहा है। मैं कहानी नहीं, मिसाल हूँ। तुझे नहीं समझ आएगा। इतनी बड़ी हस्ती की अचीवमेंट को चुराकर तू अपना बता रहा है? चुराना तेरी आदत होगी, मेरी नहीं। इनफ मैन, झूठ बोलना बंद कर। तुझ जैसे लोगों को लाइन पे कैसे लाया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तुझे बहुत जल्दी पता लग जाएगा। मुझे तो मैं बस बहुत हो गया। मुझे इस रणविजय से कोई बात नहीं करनी है। और मैं सबसे लेट आया हूं, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं आज सबके खाने का बिल मैं पे करूंगा। लेकिन इस झूठे मक्कार आदमी का नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे सामने अपने आप को राजस्थान की सबसे बड़ी फैमिली का राजा बताकर। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो बता, इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे। पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश, मेरी बात सुन। नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं, इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना? यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ।
औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं, तुम सबका बिल मैं भरूंगा। अरे ये कौन सा कार्ड है रणविजय? ऐसा गोल्डन कार्ड तो पहले कभी नहीं देखा। इस पे तो फनी डिजाइन भी है। मोनोपोली का नया वर्जन आया है क्या? सर कोई प्लीज वैलिड कार्ड देंगे? ये अल्ट्रा वीआईपी कार्ड है। कौन सा स्टूपिड कार्ड दे रहे हो तुम रणविजय? 5 साल से मेरा ही कार्ड यूज कर रहे थे ना। ये होता है वैलिड वीआईपी कार्ड। रणविजय, तेरा कार्ड तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। क्या इसी से तुम लाइन करते हो नशे में रहने के लिए? नशे में तो तू लगता है, लेकिन तुम्हारे सबके होश तब उड़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा मेरे कार्ड की असली वैल्यू क्या है। स्वाइप तो कर एक बार। तो चलो सबके सामने फिर क्लियर कर लेते हैं। सर क्या हुआ? सर वीवीआईपी कार्ड। वीवीआईपी कार्ड? रिया मैम के गेस्ट हमारे 7 स्टार होटल में आ गए। अल्ट्रा वीआईपी कार्ड। रणविजय पेमेंट तो हो गया। कितना तमाशा करना है तुम्हें रणविजय? पूरे लंच मीट को मॉक फेस्ट बनाकर रख दिया है तुमने। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड फेक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणविजय, चुपचाप यश से माफी मांगो ताकि वो तुम्हारा बिल भरे। Go for it. ये कार्ड सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका बिल भर सकता है, और इस 7 स्टार होटल को भी 2 मिनट में खरीद सकता है। बहुत सही समय पर फैसला लिया है मैंने रणविजय। कौन सा फैसला हीरा? ग्रैंडपा हीरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसका अंजाम उसे ही नहीं, आप सबको बहुत जल्दी पता लगेगा, और फिर वो सोचेगी कि इतनी बड़ी डील उसे अचानक कैसे मिल गई। साले जलता है तू मेरी बहन की सक्सेस से। सर प्लीज पेमेंट क्लियर कर दीजिए, वरना मैनेजमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। बेटर पीछे हटो। आइए आइए, यही है वो फेक आदमी जिसका ये फेक कार्ड है। रणविजय सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर होटल। आप हमारे खास वीवीआईपी गेस्ट हैं। आकाश, प्लीज क्लियर द बिल। सर, हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं सर? सर, हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव स्वीट बुक किया है, वो भी टॉप फ्लोर पे। प्लीज अलाउ मी। प्लीज क्लियर द बिल, आई इंसिस्ट। एज यू विश सर, थैंक यू। नसीरा कपूर, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया, और तुमने ना कभी मुझे समझा और ना समझने की कोशिश की। तुम हमेशा बोलती थी ना, आज मैं बोलता हूँ, तुम्हारे दिए हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, अब मेरे बगैर देखो तुम्हारा क्या हाल होता। तो अब तुम मुझे जाते जाते धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। कपूर ग्रुप की हालत बहुत टाइट है। तुम 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगी, विड्रॉ कर लो, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस रेत की तरह बिखर जाएगा। अपनी ये 2 टके की एडवाइस ना जाके किसी छोले भटूरे वाले स्टॉल को देना, क्योंकि मेरे इतने बड़े बिजनेस के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मिस्टर रणविजय, कब तक इतना जलते रहोगे मुझसे? हाँ, यू नो व्हाट, सच अ सिक मेंटालिटी पर्सन। सिक मेंटालिटी तो तुम्हारी है। तुम अपने एम्बिशन में इतना खो गई कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहा। मेरे साथ रहती तो तुम्हें पलकों पे बिठा के रखती, तुम तो नजरों से ही गिर गई। Now can you please shut up and get lost?
अब जब तुमने धूल चाटने का फैसला कर ही लिया है तो सी यू एट द रॉक बॉटम। थैंक यू फॉर द इनवाइट दादाजी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हुआ कि चला गया, वरना इस बार तो मैं इसे पक्का जेल भिजवा देती। ब्लडी लूजर, पूरे लंच को स्पॉइल कर दिया। मॉम बट डिडंट यू सी कि उसको एरा की सक्सेस से प्रॉब्लम है? और एडवाइस तो ऐसी दे रहा था जैसे किसी बड़े बिजनेस एम्पायर का सीईओ हो। मैं कपूर एम्पायर्स को टॉप तक ले जाऊंगी, इतनी ऊंचाइयां छू लूंगी कि रणविजय तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वे टू गो सिस, ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू ईरा। पर एक बात समझ में नहीं आई, उस वीवीआईपी कार्ड का क्या हुआ? जब आकाश ने वो स्वाइप किया तो मैनेजर भागा हुआ आया। हाँ, मैनेजर ने कहा था कि रणविजय उनका सबसे स्पेशल गेस्ट है। एक कार्ड से कोई स्पेशल नहीं हो सकता। हो सकता है उसने बाहर जाकर मैनेजर को कुछ पैसे दिए हो जिससे वो अंदर आकर झूठ बोल सके। हीरा, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मुझे तो तुम दोनों में बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। एरा ने फाइनली उस लूजर रणविजय को डाइवोर्स दे दिया। डिवोर्स? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? हीरा, तुमने रणविजय को डिवोर्स दे दिया और मुझे बताया तक नहीं? दादाजी, मैं सिचुएशन ऐसी थी कि सॉरी डैड, वो आपकी सेहत की वजह से मैंने पहले नहीं बताया आपको। आपने ईरा और रणविजय की शादी कराई थी और पिछले 5 साल से हम उस लूजर को झेल रहे थे। लिमिट क्रॉस हो चुका था। फाइनली अब ईरा बनेगी ग्लोबल बिजनेस आइकन। रणविजय का कोई फ्यूचर ही नहीं है। अरे ये डिवोर्स नहीं, ये तो ईरा के लिए एक फ्रीडम है। फाइनली फैमिली से एक बड़ा बोझ हट गया। इनफ, तुम सब लोग भूल रहे हो। तुम्हें याद है एक वक्त हमारा कपूर अंपायर गिर रहा था, उस वक्त रणविजय ने ही हमें बचाया था। वही था जिसने कपूर ग्रुप को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी थी। दादाजी, आप क्यों उसके बारे में उसकी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं रणविजय इज ओनली अ लूजर। दादाजी, लूजर तुम होती हीरा। जब तुम्हें सड़क पर फेंक दिया गया था तो रणविजय ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया था। रणविजय के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। रणविजय ने उस वक्त हमारी मदद ना की होती तो आज ये कपूर अंपायर नहीं होता। क्या? पर वो तो हमारे साथ एक सिंपल लाइफ जीता था। ना तो उसके पास कोई गाड़ी है, ना बंगला है, ना बिजनेस। दादाजी, आप नहीं जानते पर मैं हर महीने रणविजय को खर्चा देती थी। रणविजय ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। उसका हमारे परिवार के साथ जुड़ना, एक साधारण जिंदगी जीना उसकी स्ट्रेटेजी थी। और तुम बेवकूफों ने उस महान हस्ती से रिश्ता ही तोड़ दिया। ना जाने दादाजी आप किस बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। हमें नहीं है उस लुखे इंसान की जरूरत। एरा का बिजनेस प्रोजेक्ट ही हमें आगे ले जाएगा। बिल्कुल। हाय जोनिका। हेलो ईरा मैम, आपका नाम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया गया है। बोर्ड ने आपके नाम को रिजेक्ट कर दिया है। क्या? और 90% फंडिंग पार्टनर्स ने हमारी कंपनी को फंड देने से इनकार कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए भी पैसे नहीं है मैम। लेकिन ऐसे अचानक कैसे हो सकता है सब? कपूर ग्रुप बर्बाद हो गया है मैम। क्या हुआ? हमारे हाथ से वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल गया। क्या? ये सब रणविजय के जाने का नतीजा है। जो फंड्स आ रहे थे ना तुम्हें, वो सब उसी की वजह से आ रहे थे। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो जाऊंगी इस तू। कोशिश करो। जोनिका सुनो,
तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं खुद सब टीम मेंबर से बात करूंगी, ठीक है? तुम सबको इन्फॉर्म करो कि जैसा जो चल रहा था बिल्कुल वैसा ही करें। मैं खुद पर्सनली सबसे बात करती हूँ, ओके? हीरा मैम, अब कोई फायदा नहीं है, आपको करोड़ों की पेनाल्टी लगेगी। कपूर एम्पायर की लेगेसी अब आप खत्म समझिए। Hi, this is Ira Kapoor, sir. Hello? Hello? हेलो सर, शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हेलो हेलो फोन नहीं उठा रहा है कोई बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। हीरा ने रणविजय से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया, इसे लगा कि वो एक मामूली आदमी है, लूजर है, पर तुम जैसे लोगों को वो कदमों में रखता है। वक्त उसका मोहताज है। रणविजय कोई और नहीं, राठौड़ डायनेस्टी का हेयर है, महाराजा रणविजय सिंह राठौड़। रणविजय राठौड़, उसने मुझे कसम दिलवाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी सच्चाई ना बताऊं। हीरा, ताकि तुम छोटा महसूस ना करो, इसलिए आज भी मैंने उसकी सच्चाई छुपाई रखी। और तुमने उसे डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ हीरा, असली लूजर कौन है? मैंने रणविजय को एक पत्थर समझा, लेकिन वो तो एक बेशकीमती हीरा निकला। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब रणविजय तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। हाय। Thank you. Early arrival. I like being on time. अब तुम खुल के मुझे बता सकती हो कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। I'm here because of a promise. शादी का वादा जो राठौड़ डायनेस्टी के एक मेंबर ने कभी किया था। मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स हुई थी। I don't want anyone else. I want you. Do you know who I am? Yeah. I got to know that you are the heir of Rathod dynasty. Ranvijay Singh Rathod. और तुम्हें ये बात किसने बताई? I have my sources. Impressive. कोहली एम्पायर is not at its best. मैं उसकी पावर को रिवाइव करना चाहती हूँ। With you. मेरी शादी जिसके साथ फिक्स हुई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोहली परिवार ने तुम्हारी शादी फिक्स की थी, राइट? की थी, पर अब नहीं, क्योंकि हमारी शादी बहुत साल पहले फिक्स हो चुकी थी और इस डील का एक डॉक्यूमेंट भी है जिसे कोई नकार नहीं सकता, नॉट इवन माय फादर। तो तुमने मुझसे शादी करने की ठान ही ली है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार नहीं करता तो आता नहीं। वैसे वो डील डॉक्यूमेंट्स है कहाँ? वो मेरे दादाजी के पास थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखे हैं, लेकिन हमें उन्हें बहुत चालाकी से ढूंढना होगा। 2 दिन बाद मेरी दादी का बर्थडे है एंड आई वांट कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो और उसी पार्टी के दौरान हम वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लेंगे। इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद मेरे परिवार ने मुझे, मेरी माँ को बहुत परेशान किया था। कोहली और लुथरा एम्पायर्स की पुरानी दुश्मनी अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि कोहली परिवार तुम्हें भी अपना निशाना बनाए। अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो रणविजय सिंह राठौड़ को अपना निशाना बना पाए। तुम फिक्र मत करो।
मैं सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दूंगी। बर्थडे में मिलते हैं। आई विल वेट फॉर यू आर। राठौर डायनेस्टी के खजाने से शाही तोहफे तैयार किए जाएं कोहली एम्पायर के लिए। इस मैसेज के साथ रिया की तरफ से उनकी ग्रैंड मदर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी रणविजय सर। और अनाउंसमेंट कर दो, मैं राठौर डायनेस्टी का हेयर राजघराने की गद्दी को एक्सेप्ट करता हूं। जो हुक्म महाराज रणविजय सिंह राठौर